हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चतुर्भुज ABCD जो दिया है वह एक आयत है, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। और चतुर्भुज PQRS जो हमारा यह आयत है इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि आयत किसे कहते हैं और चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो यह सब जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यदि आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चतुर्भुज चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे एक रेखाखंड यह, एक यह, एक यह और एक यह। ये जो चार रेखाखंडे हैं, ये चार रेखाखंडों से घिरी जो आकृति होती हैं, कोई भी आकृति, जैसे यह देख लीजिए, ऐसी आकृति जो चार रेखाखंडों से घिरी होती है, बंद होती हैं, वह चतुर्भुज कहलाती हैं। तो अब आयत देख लेते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों आमने सामने की भुजा कहलाएंगी। तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, ये दोनों बराबर होंगी और समांतर होंगी। जैसे कि यह दोनों एक सीधी रेखा में ऐसे जा रही हैं, तो यह एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं। इनके बीच की दूरी जो होगी वह समान हमेशा रहेगी। और तथा इसका प्रत्येक कोण जो इसका यहाँ पर एक कोने पर जो एंगल बनता है कोण, वह प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। तो देख लीजिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है तथा इसके प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वह आयत कहलाता है। तो अब आइए आयत का हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा सूत्र होता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत है, उसकी लंबाई हमारी कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस माप। तो परिमाप का मतलब होता है, जो ये परि प्लस माप होता है, तो परि का मतलब होता है कि चारों ओर, और माप का मतलब होता है लंबाई, तो चारों ओर की लंबाई। तो यहाँ से देखिए इसका सूत्र होता है आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारी लंबाई दी है, आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रख लेंगे 2 गुणा कोष्ठक में 25 और प्लस ये चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 15 रख लेंगे। अब यहाँ से देखिए इनको जब जोड़ देंगे 2 गुणा कोष्ठक में 25 और प्लस 15 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0 और 1 और 2 3 हो जाएगा, और 3 1 जो हासिल था 4, तो ये हो जाएगा 40। अब देखिए 40 को जब कोष्ठक से हटाएंगे तो 40 का गुणा 2 में करेंगे तो 40 दूना के 80 होता है, 80। अब ये किस में है, सेंटीमीटर में है। यहाँ पर देखिए यह सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक और तरीका बता देता हूँ जिससे कि आपको यदि सूत्र नहीं याद है तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की लंबाई, दूरी। तो चारों ओर की दूरी, तो आयत का परिमाप ऐसे आप निकाल सकते हैं, आयत का परिमाप, चारों ओर की दूरी मैंने बताया। तो ए से और बी तक जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 25 लिख लेते हैं। और देखिए जब बी से आप सी तक जाएंगे तो यह 15 सेंटीमीटर का है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यह भी 15 सेंटीमीटर का होगा।
तो यह भी 15 सेंटीमीटर का, इसको जोड़ लेंगे तो यह 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा है यह भी 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ऊपर का 25 है तो नीचे का भी 25 हो जाएगा, तो ये भी 25 हो जाएगा। और इधर का 15 है तो प्लस 15। अब इसको जब जोड़ लेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 5 20, तो 20 को 0 लिख लेंगे। 1 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 3 1 4 और 4 2 6, और जो 2 हासिल बचा था तो 4 2 6 और 6 2 8, तो इस तरह 80 आ गया। तो 80 सेंटीमीटर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी देखिए आप लोग कि इस तरह भी आराम से आ जा रहा है। तो अब देख लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारा इसमें लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे लंबाई की जगह 4 सेंटीमीटर और गुणा चौड़ाई की जगह 2 सेंटीमीटर रख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 4 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का जब गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ पर स्क्वायर लग जाता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ऐसे इसका आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। तो यदि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।